Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Real and complex number. Chapter number 1. Exercise 1.2. Question number 1. Recognize the properties of real numbers used in the following. अच्छा, अब हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है. हमें रियल नंबर की प्रॉपर्टीज रिकॉग्नाइज करनी है. लाइक पार्ट 1 है हमारे पास 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2. अच्छा, अब हमें ये रिकॉग्नाइज करके बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है. यहाँ पे प्लस की साइन है, डेट मीन्स कि ये एडिशन की प्रॉपर्टी है. और उसके अलावा ये 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2. डेट मीन्स कि ये एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. अच्छा, अब हम करेंगे पार्ट 2. पार्ट 2 है हमारे पास 4/3 प्लस 1 होल नंबर 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 4/3 प्लस 1 होल नंबर 1/3 प्लस 2/3. अच्छा, अब यहाँ पे भी प्लस की साइन है. डेट मीन्स कि ये एडिशन की प्रॉपर्टी है और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. पार्ट 3 है हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 10/9 प्लस 20/9 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10/9 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 20/9. अच्छा, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई की भी साइन है, प्लस की भी साइन है. और ये इस ब्रैकेट से 9 मल्टीप्लाई हो रहा है. डेट मीन्स कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है. अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन भी दो तरह की होती है. एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होती है, एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होती है. यहाँ पे 9 जो है 9 मल्टीप्लाई देन दिस ब्रैकेट है. तो डेट मीन्स कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अगर 9 आफ्टर द ब्रैकेट होता है, यानी कि पहले ब्रैकेट होता है देन हम लिखा हुआ होता मल्टीप्लाई बाय 9, यानी कि 9 इस साइड पे होता 10/9 प्लस 20/9 मल्टीप्लाई बाय 9 होता. तो फिर ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती. अब 9 पहले लिखा हुआ है, यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय 10/9 प्लस 20/9 है. तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहलाएगी. लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. पार्ट 4 है हमारे पास 4/5 प्लस 5/7 multiply by 7/8 is equal to 4/5 multiply by 7/8 plus 5/7 multiply by 7/8. अच्छा, अब यहाँ पे भी एक तो प्लस की साइन है, दूसरी मल्टीप्लाई की साइन है, यानी कि ये और ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है. अब ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होगी? ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होगी. यहाँ पे ये 7/8 यानी आफ्टर द ब्रैकेट राइट साइड से हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव होगी. जिस तरह ये 9 जो है पहले था ब्रैकेट से लेफ्ट पे था, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी. ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है. राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. अच्छा, अब हम करेंगे इसका पार्ट 5. पार्ट 5 है हमारे पास 7/5 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 10/15 इज इक्वल टू 7/5 मल्टीप्लाई बाय 10/15 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 10/15. अच्छा, अब यहाँ पे एक साइन माइनस की है, एक मल्टीप्लाई की है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे ब्रैकेट से. डेट मीन्स कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है. अच्छा, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है. ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है या ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है. अब यहाँ पे ये आफ्टर द ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है 10/15, यानी कि राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन कहलाएगी. राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन.
पार्ट 6 है हमारे पास डी ओवर सी मल्टीप्लाई बाय ई ओवर एफ इज इक्वल टू ई ओवर एफ मल्टीप्लाई बाय डी ओवर सी। अच्छा, अब यहाँ पे इनके सेंटर में मल्टीप्लाई की साइन है और ये डेट मीन्स के मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होगी, और ये डी ओवर सी मल्टीप्लाई बाय ई ओवर एफ इज इक्वल टू ई ओवर एफ मल्टीप्लाई बाय डी ओवर सी है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पार्ट 7 हमारे पास 11 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 21। अच्छा, अब इनके सेंटर में मल्टीप्लाई की साइन है, डेट मीन्स कि ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब ये कौन सी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है? लाइक यहाँ पे जैसे दो टर्म्स थी तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इसी तरह यहाँ पे 3 टर्म्स हैं 11, 15 और 21, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ मल्टीप्लाई की साइन है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पार्ट 8 है हमारे पास 2 ओवर 11 मल्टीप्लाई बाय 11 ओवर 2 इज इक्वल टू 11 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 11 इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब यहाँ पे ये 11 कैंसिल होगा और ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 11 से 11 कैंसिल होगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी? इनके सेंटर में मल्टीप्लाई की साइन है, डेट मीन्स कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अच्छा, अब हम करेंगे पार्ट 9। पार्ट 9 है हमारे पास 3 ओवर 5 प्लस माइनस 3 ओवर 5 इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 5 प्लस 3 ओवर 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे एक प्लस 3 ओवर 5 है और एक माइनस 3 ओवर 5 है, ये कैंसिल होके 0 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी, इनके सेंटर में प्लस की साइन है तो ये प्रॉपर्टी एडिटिव इन्वर्स कहलाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे हमारे पास मल्टीप्लाई की साइन थी तो यहाँ पे इक्वल टू के बाद 1 आया तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर प्लस की साइन होगी, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, यानी कि एक प्लस 3 ओवर 5 है एक माइनस 3 ओवर 5 है और इक्वल टू 0 हो जाएगा, डेट मीन्स कि ये एडिटिव इन्वर्स होगी, एडिटिव इन्वर्स, ये एडिटिव इन्वर्स कहलाएगी, एडिटिव इन्वर्स। पार्ट 10 है हमारे पास a ओवर b मल्टीप्लाई बाय b ओवर a इज इक्वल टू b ओवर a मल्टीप्लाई बाय a ओवर b। अच्छा, अब यहाँ पे a से a कैंसिल होगा, b से b कैंसिल होगा, डेट मीन्स के इज इक्वल टू 1 होगा ये। तो इनके सेंटर में मल्टीप्लाई की साइन है तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। पार्ट 11 है हमारे पास 15 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 8 ओवर 5 माइनस 4 ओवर 10 इज इक्वल टू 15 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 8 ओवर 5 माइनस 15 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 10। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई की भी साइन है और माइनस की भी साइन है और ये एक टर्म है जो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है, तो डेट मीन्स कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है। अच्छा, अब ये या तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी या ये राइट होगी। अब ये लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है 15 ओवर 10 ब्रैकेट से, तो डेट मीन्स कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन कहलाएगी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। पार्ट 12 है हमारे पास रूट ऑफ 2 divided by 3 multiply by 3 divided by root of 2 is equal to 3 over root of 2 multiply by root of 2 divided by 3 is equal to 1। अच्छा, अब यहाँ पे रूट ऑफ 2 से रूट ऑफ 2 कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा और ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, डेट मीन्स कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या फ़र्क होता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो इक्वल टू 1 हो जाता है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में ओरिजिनल नंबर रहता है। लाइक अगर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होता, रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 2, तो वो इक्वल होता है रूट ऑफ 2 के, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता।
यानी रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है, इक्वल टू 1 हो जाता है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में ओरिजिनल सेम रहता है, यानी कि रूट ऑफ 2 सेम रहा, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें।